अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ये है आपकी सबसे बड़ी फरमाइश जो लास्ट वीडियोस में मैंने देखा लोगों ने लिखा है जी डॉक्टर साहब फैटी लिवर पे। फैटी लिवर की रेमेडी के लिए ज़रूरी है कि आप वो आंतों की सफाई वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो आपको समझाई थी कि आपकी खुराक में कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस फैटी लिवर के लिए एक और अहम चीज़ जो मैं बताऊंगा उसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अमूमन हमारा जो डिनर है उसकी टाइमिंग सही नहीं है। हम लोग मेजॉरिटी में अब खाना खाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बल्कि बेड पे जाने से 1 घंटा पहले भी। तो ज़ाहिरी बात है जब आपके मैदे के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपको 2.5 से 3 घंटा चाहिए गैप बीच में। हमारी एक्टिविटी तो है नहीं, रात को हमने खाना खाना है, वहीं बैठना है, या मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टीवी पर, उसके बाद जाकर बिस्तर में सो जाना है। जब आप सोएंगे, सोलर तो है नहीं, बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है, ना सूरज है, रात का अंधेरा है। अब बॉडी उस तरह काम तो करेगी नहीं, मैदा आपका फंक्शन उस तरह नहीं करता जो डे में करता है। तो उसके बाद जब आप सोते हैं तो अब ये जो अंदर खाना पड़ा हुआ है, सारे बॉडी के इम्यूनिटी सेल जो है वहाँ आकर मेहनत कर रहे होते हैं कि आपका किसी तरह खाना गला दें, जो कि गलता नहीं है। और वही जो है जब जाता है लिवर के पास तो उसके अंदर जो जो आपकी चीज़ें जो आपके सेहत के लिए अच्छी हों वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगी एक ऐसी गंदगी में, एक ऐसे ग्लूकोज में जो आपके लिवर को चीज़ें उठाएगा, उसके साथ वो भी चीज़ें जाएंगी। तो उसके बाद बनता है जी फैटी लिवर। अब फैटी लिवर अल्लाह ना करे कि अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो फिर लिवर की कितनी बीमारियां हैं, मैं अगर गिनवाऊंगा तो एक लिस्ट बन जाएगी। तो आपने अपने फैटी लिवर के लिए घर में ऐसा क्या करना है। नंबर 1, रात को हमेशा खाना कम भी खाएं और जल्दी भी खाएं, और लाजिम कर लें अपने लिए, जैसे हम सुन्नत में भी जानते हैं कि खाने के बाद 40 कदम चलने का हुक्म आया है। तो 2-4 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने घर में चहलकदमी करें। कम खाने के बावजूद भी ये करें, मैं ज़्यादा खाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कम खाने के बाद भी ये करें, क्योंकि आप अगर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो आपके लिए बनाई गई हैं वो आपको सही कर देंगी। तो भाई साहब, पैसों से सेहत नहीं खरीदी जा सकती। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला की दिए हुए ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनका ख्याल रखें। ये बड़ी नेमतें हैं। ये लिवर जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है, यूँ समझ लें आपके घर में जैसे किचन होता है, बस अगर किचन घर में नहीं हो तो वो घर ही नहीं कहलाता। तो ये पूरे जिस्म का लिवर जो है वही काम करता है, लेकिन उस किचन में जो आप चीज़ें लेके आते हैं वो आप तवज्जो देते होंगे कि भाई वो आपके खाने के लिए कितनी अच्छी हैं। इसी तरह आपके जिस्म में जो चीज़ें जा रही हैं उनका भी आप ख्याल रखें कि लिवर के साथ जाकर ये क्या करेंगी। और जितना मैंने जैसे कहा लास्ट वीडियो में कि इस 10 सालों के अंदर जितने मैंने फैटी लिवर के पेशेंट शायद कभी नहीं देखे। अब अगर आपका ये फैटी लिवर हो चुका है तो इसके लिए आप बासानी अपने घर में क्या ऐसा बना सकते हैं। तो 3 चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। नंबर 1 है ये सौंफ लेना है आपने, और दूसरा है ये रेवंड खताई। रेवंड खताई एक आम हर्ब्स है, मैं हमेशा वो हर्ब लेके आता हूँ जो आपको बासानी मिल सके। तो अपने किसी भी इलाके के पंसार से आप रेवंड खताई ले लें। और उसके बाद तीसरी चीज़ है जी सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर। जब अदरक सूख जाता है तो उसे हम सौंठ कहते हैं। तीनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। अगर आप बनाना चाह रहे हैं इसको तो 25 ग्राम 25 ग्राम 25 ग्राम, तीनों चीज़ों को 25 ग्राम लेंगे आप, और इनको अच्छी तरह कूट लें किसी इमाम दस्ते में। कूटने के बाद फिर आप जब कूट लेंगे तो उसका पाउडर बनाएं जो कि मोटा होता है, आप डालेंगे मशीन में। इसमें डालने के बाद जैसे हमने कूटने के बाद इसमें डाला हुआ है, अब हम इसको बनाएंगे पाउडर फॉर्म में। फिर ये किस शक्ल में आता है और कैसे इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, मेडिसिन तो आपकी हो गई रेडी। इसको बनाकर आप घर में किसी कांच की जार में एयर टाइट रखें और फिर इसका इस्तेमाल आप करें। ये ले जी, आपकी मेडिसिन हो गई रेडी। अब इसका इस्तेमाल, अब जनाब इसका इस्तेमाल आप करेंगे सुबह शाम।
ये टीस्पून है, टीस्पून लेंगे आप हाफ, लेकिन हाफ अच्छी तरह हाफ होना चाहिए, भरा हुआ। तो इस तरह हाफ टी स्पून आप चाहें तो मुंह में लेकर ऊपर पानी पी लें, और चाहें तो पानी में डालकर आप इसको पी लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। सुबह शाम पिया जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप बिफ़ोर मील ले रहे हैं या आफ्टर मील ले रहे हैं। बिफ़ोर मील आधा घंटा पहले ले लें, खाने के बाद लेना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा बाद ले लें। दिन में 2 दफ़ा लें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप जब इसको कंटिन्यू रखेंगे 3-4 महीने बग़ैर मेरी मेडिसिन के, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जो बिल्कुल देहात होंगे, गांव होंगे, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पाकिस्तान बहुत घूम चुका हूँ, तो बहुत सारे होंगे वहाँ बोलेंगे जी वो रेवंड खताई तो मिलती नहीं है, सौंफ तो मिलती है, सौंठ भी शायद मिल जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन 3 चीज़ों में से एक नहीं मिलेगी, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर सिंपल आप किचन में जाइएगा, आपके घर में धनिया भी होगा और पुदीना भी होगा। फ्रेश धनिया के 8-10 पत्ते और फ्रेश पुदीना के 8-10 पत्ते, दोनों को लीजिए, सुबह निहार मुँह इसको अच्छी तरह चबाइए, चबाकर इसको खा जाइए और उसके ऊपर पीजिए नीम गर्म पानी, ये भी काम करता है। अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाइए और केमिकल से बचिए। दुनिया में इस केमिकल ने किसी को कोई फ़ायदा नहीं दिया होगा चंद उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, दे आर मेकिंग बिलियंस, मगर साइड इफ़ेक्ट, एक बीमारी सही नहीं होती है तो कुछ महीने के बाद एक नहीं बन जाती है। तो बेहतर है कि आप नेचर की तरफ आएँ। अल्लाह ताला ने, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह नहीं उतारता उस बीमारी को जिसका वो इलाज पहले ना उतार ले। हमने गौर नहीं किया। चलें आज गौर कर लें। तो फैटी लिवर के लिए मैंने बता दिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ जो है, जैसे मैंने कहा था कि हम 2-3 वीडियो तो बना चुके हैं, लेकिन ब्रेन से लेकर हमने कहा नाखून तक आएंगे। तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि आपने नॉलेज लेना शुरू कर दी है, तो मैं भी अब आपको देना शुरू कर रहा हूँ कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं, ये अगली वीडियो देखिएगा।